हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भी चलो आज की करंट अफेयर्स 15 मार्च 2024 की है भाई। तो आज का करंट अफेयर्स हम इसको चेकआउट करेंगे जी। लो जी, आज की पहली जो मेन करंट अफेयर्स की जो न्यूज है उसको देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने भाई साइन किए हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं विद हॉल, HAL हाल के साथ किए हैं। हाल क्या है भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किए हैं। और इसमें इनकी जो डील हुई है डिफेंस सेक्टर में वो 73 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है भाई। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत करंट न्यूज आपको दूंगा मैं। तो डील जो है सील्ड विद प्रोनाउंसिंग 25 एडवांस इसमें लाइट हेलीकॉप्टर बनेंगे फॉर द इंडियन आर्मी और 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनेंगे फॉर मैरीन रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। जो समुद्र के ऊपर जहाज चल रहे हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। 9 जहाज सी के लिए बनेंगे भाई और अपना क्या कहते हैं 25 जहाज हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए जी, इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाएंगे। तो ये जो डील हुई है इनकी साइन हुई है, तो किसके साथ साइन हुई है? ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की के लिए साइन की गई है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को साइन किया गया है बनाने के लिए, इनकी डील साइन हुई है डिफेंस के अंदर। चलो जी नेक्स्ट देखें। तो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ADB सिंह डॉलर है आपका 181 मिलियन लोन का हम पोर्ट अर्बन लाइबिलिटी के लिए उन्होंने पास किया है। करीबन 181 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो हमें अप्रूव किया गया है अर्बन लाइबिलिटी के लिए। तो कितना लोन मिला है अभी अर्बन लाइबिलिटी के लिए? लेकिन ये जो लोन मिला है भाई, ये लोन किसके लिए मिला है? तो ये लोन जब भी हम मिल रहा है किसी ना किसी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए मिलता है। तो वो डेवलपमेंट सेक्टर है भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें ये लोन दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमारे इंडिया को इसको लिए मोबिलिटी के लिए लोन दिया गया है। ये लोन जो बनाया गया है ये अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कई प्रोजेक्ट्स चलेंगे इसके अंदर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा, 126 किलोमीटर का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनेगा, 300 किलोमीटर का सीवरेज प्लांट बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए बना है और ये कहां होगा भाई? अहमदाबाद के अंदर होगा। अहमदाबाद की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए होगा। तो ये भी एक नेक्स्ट जो था बहुत अच्छी न्यूज हमारे लिए आई। तो नेक्स्ट देखो भाई, देखो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है और इस चैनल में बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ, प्यार देते जाओ भाई। इसी तरह आपको न्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। इंडिया एंड डोमेस्टिक रिपब्लिक साइन अ प्रोटोकॉल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कम्युनिटी। तो इनके साथ भी हमारा एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है भाई। तो इस प्रोटोकॉल को देखा जाएगा। इस प्रोटोकॉल में क्या है कि इसमें एक जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कम्युनिटी बिटवीन इंडिया एंड इसके अंदर डोमेन रिपब्लिक के अंदर साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डोमेन रिपब्लिक के अंदर साइन हुआ है। तो याद रखना क्वेश्चन में आएगा जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कम्युनिटी, इनके अंदर इन्होंने MOU साइन किया गया। MOU बहुत सारी कमेटीज के लिए साइन किए जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट देखो जी, उसके बाद हैथली PM एर्ली हेनरी ट्रेडर्स हिज रिजाइन। तो इन्होंने अपना पोस्ट से, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हैथली ने रिजाइन कर दिया है। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां की जो कैपिटल है वो भी आपको मेंशन है, करेंसी भी मेंशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी फ्रेंच थी और कॉन्टिनेंट इसका नॉर्थ अमेरिका है। तो हैथली प्राइम मिनिस्टर एरी हेनरी वाज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। ही कम्स आफ्टर द रीजनल लीडर ऑफ जमैका डिस्कशन पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन एंड कैब्रिस कंट्री के लिए इनका ये बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां के लिए है? इसकी जो कैपिटल है पोर्ट प्रिंस, इसकी कैपिटल बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए जी, तो जी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट जी हैं, इन्होंने अप्रूव्ड किया है सिविल कोड उत्तराखंड बिल जो 2024 का पास हो गया है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC
एक देश एक कानून, इसको लेकर इस चीज पास हुई थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा ये बना है, तो प्रेसिडेंट जी ने पास कर दिया है। देखो पहले बिल बनता है, बिल वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जी जब उसके ऊपर मोहर और साइन लगा देती है तो वो बिल ना रहकर एक कानून की शक्ल ले लेता है। तो वो कानून अब पास हो चुका है और उत्तराखंड ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो किसी ने अडॉप्ट किया, मेकिंग फर्स्ट स्टेट बनी है जो कंट्री की जिन्होंने यूसीसी को अडॉप्ट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी, अहमदाबाद का भाई नाम बदल दिया गया है। तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि रीनेम कर दो भाई अहमदाबाद, अहमदनगर को, सॉरी नॉट भी अहमदाबाद, अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है। तो अहमदनगर का नाम जो कर दिया गया है वो आलिया नगर कर दिया गया है भैया। तो ऐसे ही कई चीजों का, कई स्टेट्स का, कई जगहों का इन्होंने नाम, प्लेसेस का ये बदल रहे हैं। तो उनमें से आपको याद रखना पड़ेगा कि मुंबई के अंदर जिन जिन जगहों का नाम बदला जा रहा है उसको आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको मेंशन करके दिया गया है, जैसे डोंगरी बहुत फेमस प्लेस रही है मुंबई के अंदर, तो उसका नाम भी बदल कर दिया है, मेरीन लाइन रीनेम कर दिया गया है, कोई मुंबा देवी कर दिया गया है। तो इस चीज को आप रिमेंबर रखो, इसको ध्यान से रीड आउट कर लेना। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन किन जगहों का, किन किन प्लेसेस का नाम बदला गया है। तो अहमदनगर का नाम महाराष्ट्र कैबिनेट ने बदल दिया है, तो ये याद रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो जी इलेक्शंस आ रहे हैं, अब सबको पता है 2024 में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं। तो इलेक्शंस के लिए जब भी ये इलेक्शन होंगे तो भाई एक हाई पावर कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो रिसेंटली who have been selected new election commissioner by Prime Minister नरेंद्र मोदी, हाई पावर्ड कमेटी के अंदर हुए। तो सुखबीर सिद्धू और गिरीश कुमार, इन दोनों को भाई इलेक्शन कमिश्नर, इनको इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भाई, तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की हाई पावर जो कमेटी थी उन्होंने बना दिया गया है। 6 नाम अनाउंस किए गए थे, उनमें से ये 2 नाम हमने सिलेक्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है भाई ये क्वेश्चन आना। नेक्स्ट देखिए, टाटा ने जी अपने ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजिटल सर्विस फर्म जो टाटा टेक्नोलॉजीज की है लिमिटेड की, अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ सुकन्या देवी एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनको क्या बना दिया गया जी? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया है। शी ब्रिंग्स टू द टाटा टेक्नोलॉजी मोर देन द 3 decades से ये काम कर रही हैं, ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सर्विसेज इन दिस सेक्टर, हैविंग प्रीवियस सर्व्ड इन वेरियस सीनियर लीडरशिप कैपेसिटी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस के अंदर भी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो टाटा टेक्नोलॉजी अपॉइंटेड सुकन्या सचदेविया एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको भी रिमेंबर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, तो जी अब ये क्वेश्चन क्रिकेट जगत से है। ये रणजी ट्रॉफी 42nd रणजी ट्रॉफी, 42nd रणजी ट्रॉफी जो हुई है 2023-24 में के अंदर, तो इसमें दिस मुंबई फर्स्ट रणजी ट्रॉफी विंस सिंस 2015 के बाद। तो मुंबई ने इस ट्रॉफी को जीता है काफी समय बाद। कब के बाद? 2015 के बाद भाई, 15-16 के बाद मुंबई इस ट्रॉफी को जीत पाई है। तो मुंबई एंड्स द 8th ईयर डाउट इन क्लिचिंग द 42। तो याद रखा जाएगा मुंबई ने इसको डिफीट करके लिया है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रही है जी ये जो करंट अफेयर है, ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। आरबीआई स्लैब्स फाइन्स ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन बैंक फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स। आरबीआई के रूल्स को, ब्रीच का मतलब है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ रूल्स, हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात करना, हमारे विश्वास को तोड़ना। तो ब्रीच ऑफ रूल्स, उनके कुछ जो आरबीआई की जो रूल्स और गाइडेंस है उनको तोड़ा गया है। तो उसके ऊपर, इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। किन बैंक के ऊपर लगाया है? आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एंड बंधन बैंक के ऊपर इन्होंने फाइन लगाया है। तो ये रिमेंबर रखना भाई, इसके ऊपर इन्होंने फाइन लगा दिया गया है। तो ये फाइन कितना है? पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.4 करोड़ ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड पेनल्टी ऑफ 2.955 lakhs ऑन द प्राइवेट सेक्टर लीडिंग बंधन बैंक। तो इनके ऊपर इतना फाइन लगा है, तो ये भी रिमेंबर रख सकते हैं। तो टोटल जो अमाउंट है 1.4
करोड़ का इनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया है। तो हमारे पास न्यूज आ रही है किन के ऊपर फाइन लगाया गया है, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन बैंक, इनके ऊपर हमारा फाइन लगाया है। तो ये है हमारे करंट अफेयर्स। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत प्यार दे रहे हो और प्यार देते जाओ, ताकि आपके लिए हार्ड वर्क हो। विकास और उसकी टीम, डॉक्टर विकास और उसकी टीम स्काई हाइट्स का मिशन है कि आपको 101% जॉब मिल जाए।